सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों मैं विश्वदीप शर्मा केएनवी न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हम टाइम टू टाइम नई इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए बहुत बड़ी समस्या हमारी कुरुक्षेत्र शहर में आ चुकी है और वो समस्या है दोस्तों ब्लड की, ब्लड प्लाज्मा की, ब्लड बैंक की। क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह हमारे कुरुक्षेत्र शहर में डेंगू ने पैर पसार लिए हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है। और आप सभी हॉस्पिटल्स देख लीजिए, फुल पड़े हैं और वहाँ पे जो एक्सपेंस है वो भी आप देख सकते हैं कि कितना एक्सपेंस डॉक्टर चार्ज कर रहे हैं। और बहुत बड़ी समस्या है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, लोअर क्लास फैमिली के लोगों के लिए। और लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या दोस्तों यह है कि जो इसकी प्लाज्मा की किट होती है वो भी हमारे कुरुक्षेत्र शहर में अवेलेबल नहीं है। पिछले 1 महीने से ये किट कुरुक्षेत्र में अवेलेबल नहीं है। मान लीजिए कि अगर डेंगू में आपको पता है कि प्लेट सेल है वो कम हो जाते हैं और कम होने के बाद अगर वो प्लाज्मा लेते हैं तो प्लाज्मा लेने के लिए किट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर डोनर मिल जाता है बट किट नहीं है फिर भी हम उस पर्सन का प्लाज्मा नहीं ले सकते। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और कुरुक्षेत्र शहर में अभी सिर्फ 2 लैब ये कर रही हैं। एक सेक्टर 17 आईसीआईसी बैंक के साथ हम खड़े हैं, ब्लड सेंटर बैंक, और एक है हमारी, अगर हम बात करें कुरुक्षेत्र नर्सिंग होम के बेसमेंट में है पार्थ लैब। तो यहाँ 2 ही हैं जो लैब्स हैं जो अगर हम बात करें सैंपल लेती हैं और प्लाज्मा चेंज करती हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस वक्त ये आ चुकी है कि हमारे कुरुक्षेत्र शहर में डेंगू बहुत ज़्यादा फैल चुका है। सभी हॉस्पिटल्स फुल हो चुके हैं। आप सबको पता है कि, और ऐसा भी आपने 2 साल पहले कोरोना का भी आपने हाल देखा था कि किस तरह लोग परेशान थे, किस तरह हॉस्पिटल्स हमारे फुल थे। वही परिस्थिति अब डेंगू के केस में हो चुकी है। और लेकिन उसको साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर चलो डेंगू भी हम उस कोरोना से भी लड़े थे और डेंगू से भी हमें लड़ना है, लेकिन उसके लिए हमारे पास जो प्रॉपर फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी है, वही नहीं है। तो किस तरह लोग बच पाएंगे। तो इसी की आज हम बात करेंगे कि जो ब्लड बैंक की समस्या है, यहाँ ब्लड बैंक में वो किट अवेलेबल है या नहीं है, जो प्लाज्मा किट होती है जो पेशेंट को चढ़ती है वो अवेलेबल है या नहीं है, या अगर भारी खून की कमी, अगर मैं बात करूं खून की कमी दोस्तों बहुत ज़्यादा भारी हो चुकी है कुरुक्षेत्र में। क्योंकि जिस तरह पेशेंट डेली बढ़ रहे हैं, अगर हम बात करें हज़ारों में पेशेंट आ चुके हैं डेंगू के, और पूरे कुरुक्षेत्र शहर में नहीं है, हम पूरे हरियाणा स्टेट की बात करें तो पूरे हरियाणा में डेंगू का कहर फल फूल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि जो प्लाज्मा किट की बात है उसके बारे में हम बात करेंगे कि जो किट है, जो ब्लड सेंटर है, उसमें हम बात करेंगे कि जो इनकी किट है वो अवेलेबल है या नहीं है। हम डायरेक्टली बात करेंगे जो कुरुक्षेत्र में सेंटर है सेक्टर 17 नियर आईसीआईसी बैंक के साथ, वो हम देखेंगे कि वहाँ पे किट की फैसिलिटी है या नहीं है। इनसे जो यहाँ पे मैनेजर हैं उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि अगर किट अवेलेबल नहीं है तो किस तरह लोग बच पाएंगे, क्योंकि प्लाज्मा अगर नहीं चेंज करेंगे तो किस तरह, ये बहुत भारी समस्या है। और ये इस वक्त हम हैं कुरुक्षेत्र ब्लड बैंक में। यहाँ पे भी हम बात करेंगे जो यहाँ के अगर हम मैनेजर हैं उनसे हम बात करेंगे। नमस्कार सर। सर केएनवी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हाँ, तो सर जैसे आपको पता है कि जिस तरह डेंगू ने हमारे पूरे हरियाणा शहर प्रदेश में पैर फुसार रही हैं और कुरुक्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है। अगर हम बात करें आपके पास भी डेली लोग आते होंगे, कोई ब्लड मांग रहा है, कोई प्लाज्मा मांग रहा है, और फैसिलिटी की बात करें तो जीरो फैसिलिटीज़ हो चुकी है। हमारे प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पे योगदान देने की ज़रूरत है। जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो बहुत, अगर हम बात करें, ना के बराबर है। क्योंकि लोग परेशान हैं, हॉस्पिटल्स फुल हैं, उधर से डॉक्टर के चार्जेस इतने ज़्यादा हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। थोड़ा सा सर आप बताएँ कि जो किट होती है प्लाज्मा किट, उसके बारे में बताएँ कि कुरुक्षेत्र में अवेलेबल है आपके पास ये। सर नमस्कार श्री विश्वजीत जी, आपने कम से कम हमारी सुध ली। जो कुरुक्षेत्र की डिस्ट्रिक्ट की पब्लिक है सब राम भरोसे छोड़ दिए सरकार ने जी। कम से कम एमएलए साहब ने अभी इसकी संज्ञान में लेना चाहिए। अभी 1-1.5 महीने हो गया कुरुक्षेत्र की जनता त्रासदी हो गया है। यहाँ से हिसार, रोहतक, आज सुबह पटियाला, आप सोचो पेशेंट की प्लेटलेट है 4000, वो पटियाला से कब आएगा, कब उसका लगेंगी वो। हम अपने स्तर पर छोटी छोटी आरडीपीसी प्लेटलेट बना रहे हैं, पीआरपी बना रहे हैं सर, उसका कब तक काम चलेगा। कुरुक्षेत्र में तो 1 महीना 1.25 महीने से किट ही नहीं है सर। तो जैसे सर किट नहीं है तो ये समस्या बहुत, अगर हम बात करें पेशेंट के लिए बहुत खतरनाक समस्या है। और डेंगू का कहर हमारे अगर कुरुक्षेत्र शहर में देखें और आसपास के जो हमारे राज्य हैं, हरियाणा तो है ही है, उसके अलावा पंजाब में भी वो चीज़ें फैल चुकी हैं। बट इसमें अगर हमारे पास बेसिक रिक्वायरमेंट किट ही नहीं होगी तो किस तरह पेशेंट का इलाज होगा। हाँ सर, पता क्या है सर, जो छोटी छोटी किट हैं इसमें क्या 2 से 6 हज़ार
प्लेटलेट बनती है एक छोटी सी आरडीपीसी में सर, उसमें क्या होएगा सर? डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं, डॉक्टरों का भी कोई कसूर नहीं। अगर ब्लीडिंग चल जाए सर, वो कैसे रोकेंगे पेशेंट को, कैसे बचाएंगे सर वो? तो थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं सर, तो थोड़ा सा आप ये बताएं कि ये किट का क्या रोल होता है। अगर हम जैसे प्लेटलेट हैं, प्लेटलेट किसी पेशेंट के कम हो जाते हैं, तो जो किट की हम बात करें कि जो कमी है उसका क्या रोल होता है उसको बचाने के लिए? सर सबसे पहले होते हैं उसमें जो प्लेटलेट होती हैं, पेशेंट का जो ब्लीडिंग होती है वो रोकती है सर उसको। जो प्लेटलेट है ना, वो रोकती हैं उसको, ब्लीडिंग होने से बचाती हैं सर। और ये जो आते हैं पेशेंट आते हैं हमारे पास, जो मतलब एक डेंजर एरिया आते हैं, ये जैसे 10,000 से कम हो जाती हैं प्लेटें, तब डॉक्टर करते हैं सर। डॉक्टर तो ऐसे लगाता नहीं इसको, तो आते हैं तो हमारे पास किट ही नहीं है, तो बेचारे का हाथ फार फूल जाते हैं उनके, तो फूलना भी जायज़ है सर उसका। अब अगर मैं कह देता हूँ भी अम्बाड़ा मिलेगी वो किट, तो कब कहाँ से? अम्बाड़ा यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है सर, 4,000 प्लेट रह रही हैं सर, उसको कैसे मैनेजमेंट करेगा सर? डॉक्टर कैसे करेगा सर? ये देखिए कितनी भारी समस्या है दोस्तों। हम प्रशासन को भी रिक्वेस्ट करेंगे, सरकार से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर संज्ञान डालें, और ये बहुत मेजर समस्या है। जिस तरह डेंगू का कहर हमारे पूरे कुरुक्षेत्र शहर में अच्छे से पसार चुका है पैर अपने, और यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे सर ने बताया कि किट ही अवेलेबल नहीं है। अगर किट नहीं अवेलेबल है, जैसे सर ने कहा कि 10,000 प्लेटलेट के बाद डॉक्टर सजेस्ट कर देता है कि इसके प्लेटलेट्स चढ़ाने होंगे, और प्लेटलेट्स चढ़ानी होंगी तो हमारे कुरुक्षेत्र शहर में 1 या 2 लैब्स हैं जो ये काम करती हैं। लेकिन इन लैब्स के बाद अगर फैसिलिटी ही नहीं है तो ये किस तरह लोगों की जान बचाएंगे, किस तरह उनमें प्लाज्मा डालेंगे? तो ये बहुत समझने वाली बात है दोस्तों। ये आम जन हमारा इस वक्त इतना परेशान है कुरुक्षेत्र में, पहले ही डेंगू के कारण जिस तरह आपने देखा होगा कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में फुल है सभी हॉस्पिटल, और छोटे हॉस्पिटल आपके सामने हैं कि गांव में भी ये फैल चुका है। तो अगर हमारे पास बेसिक जो फैसिलिटीज़ है, ये किट, अगर ये किट हमारे पास नहीं है तो ये प्लाज्मा, ये लोगों की जान खतरे में डालने वाली बात है। और हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे एमएलए साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर संज्ञान डालें, ये देखें कि यहाँ किट की समस्या क्यों है, इतनी क्यों कमियां हो रही हैं, या ये किट कहाँ पर किन ठेकेदारों के पास जा रुकी हैं या किस तरह रुकी हुई हैं। क्योंकि ये भी हमारे देश में रहता है कई बार कि उस चीज़ की जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उस चीज़ को रोक लिया जाता है, और एक समय आने पर उसके रेट बढ़ाकर दिए जाते हैं। तो सर जो कॉर्पोरेट है उनको तो मिल रही है किटें, सेम मशीन है मेरी, सेम कॉर्पोरेट में है, उनको कैसे मिल रही है 100 किटें? या कुरुक्षेत्र का अगर छोटा शहर है, इसका मतलब ये थोड़ी अभी भगवान भरोसे छोड़ देते हैं पेशेंट को। हम भी इंसान है सर, हमारे को तकलीफ होती है जब यहाँ पर आकर रोते हैं पेशेंट। देखिए जिस तरह सर ने कहा कि बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को मिल रही हैं, लेकिन हमारा छोटा सा शहर है, छोटी सी इनकी ब्लड बैंक सेंटर है, वहाँ पे क्यों ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर क्यों किट नहीं दी जा रही? ये संज्ञान लेने वाली बात है। इस चीज़ पर सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, सरकार को, हमारे जो एमएलए साहब हैं उनको सोचना चाहिए कि ये समस्या एक भारी समस्या है। और डेंगू का कहर अगर हम बात करें किसी अमीर या गरीब को नहीं आता, ये आएगा तो पूरे सभी लोगों के लिए सेम आएगा। तो इस चीज़ को सुनना जरूरी है, इस चीज़ के लिए जो भी प्रॉब्लम्स है इसको रिजोल्व करना जरूरी है। एक्चुअल में ये कमी क्यों है और ये कहाँ पे हो रही है? क्योंकि कमी अगर हम बात करें, ऐसा नहीं है कि हमारे पास, हमारा देश मेडिकल फैसिलिटीज़ में इतना आ गया है, कोरोना से हम इतनी बड़ी महामारी से लड़े हैं 2 साल में और लोगों की जान बचाई है, लेकिन इस तरह इस डेंगू में इतनी सारी सिचुएशन, इतनी सारी परिस्थितियाँ खराब हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं? ये बार बार मैं रिक्वेस्ट करूँगा सरकार से, हमारे एमएलए साहब से, इस चीज़ पर संज्ञान डालें। ये जो दिक्कतें हैं इसको कोशिश करें इनको रिजोल्व करने की, क्योंकि यहाँ पर एक इंसान की जान खतरे में है। 100 महीने से सर, इतना लंबा थोड़ी होता है 100 महीने। अगर किटें नहीं है कुरुक्षेत्र में तो पेशेंट कहाँ जाएंगे सर? देखिए सर ने जिस तरह कहा कि 1.5-1.25 महीने से यहाँ किट ही नहीं है, तो आप ये देख सकते हैं कि वो लोग जो हॉस्पिटल्स में एडमिट है वो भगवान भरोसे ही हैं कि अब एक आम इंसान उसके लिए अगर ये बात करें, ये करना भी चाहे, उनकी जान बचाना भी चाहे, लेकिन इनके पास बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक फैसिलिटी या बेसिक किट ही नहीं है जो प्लाज्मा चेंज करेगी या किसी, क्योंकि आज के टाइम में आप देखिए अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग जो भी हमारे कुरुक्षेत्र शहर, हरियाणा प्रदेश की संस्थाएं हैं जो लोगों की रक्षा के लिए ब्लड भी डोनेट कर रही हैं, उनके वॉलंटियर्स ब्लड डोनेट कर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ का फायदा तो तब होगा जब हमारे पास बेसिक रिक्वायरमेंट किट होगी। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस इंफॉर्मेशन को आप मैक्सिमम शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालें, फेसबुक में डालें, जो आम जन है हमारी सरकार तक ये बात पहुंचे, ये समस्या पहुंचे। क्योंकि इस समस्या अगर हम बात करें हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश की समस्या है, कुरुक्षेत्र शहर की समस्या, और आसपास के जो हमारी सिटीज लग रही हैं, शहर लग रहे हैं, उन सभी शहरों में ये समस्या है। और दोस्तों सर आपसे मैं एक बात और कहूँगा कि आपने इसके बारे में कभी सरकार को अवगत कराया कुछ इस बारे में? नहीं, सरकार को खुद पता लगना चाहिए इस चीज़ के बारे में।
सीएमओ साहब है, सीएमओ साहब भी यहीं फ़ोन करते हैं, भाई सब मेरे को प्लेटलेट की दो, प्लेटलेट दो। सर हमारे हाथ खड़े हैं, हम कहाँ से दें सर प्लेटलेट को। जैसे अब सर ने कहा कि देखिए सीएमओ साहब भी फ़ोन करते हैं, लेकिन प्लेटलेट्स इनके पास कैसे दें, क्योंकि किट ही अवेलेबल नहीं है। तो हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है केएनवी न्यूज़ चैनल की तरफ से, सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, हम एमएलए साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो मेन दिक्कत है देखिए सड़कें टूटी हो या जुड़ी हो वो फिर भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जान बचनी जरूरी है एक इंसान की, चाहे वो गरीब है अमीर है, लेकिन जान हमेशा हर एक पर्सन की इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि जैसे अगर डेंगू ने अगर आपको पता है कि प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, प्लेट सेल कम हो जाते हैं, तो इसके बाद क्या है, इसके बाद ऑप्शन ही हमारे पास आ जाता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा के लिए किट चाहिए होती है और किट है नहीं है। तो उस वक्त क्या किया जाएगा, ये चीज़ समझने की योग्य है। जैसे सर ने भी बताया कि 1-1.5 महीना हो गया है और 1-1.5 महीने से पता नहीं कितने लोग परेशान हो चुके हैं, कितने लोग इधर उधर भटक चुके हैं। अब मान लीजिए सर ने भी एक एग्जांपल दिया था कि हम कहते हैं अम्बाला किट है, लेकिन अम्बाला पहुंचने में ही 1 घंटा लग जाता है अगर हम बात करें हाईवे से, और 1 घंटे में एक लगाने की जो वहाँ पर रस पता कितना सर, वहाँ पर 8-8 घंटे वेट करना पड़ता है सर। जो यहाँ पेशेंट फार्म लेकर जाएगा वहाँ 8-8 घंटे वेट करना पड़ता है। रात को हमने 1 बजे 2 बजे उसको वो बोल रहे अभी 8 घंटे वेट करनी पड़ेगी। सोचो आप 8 घंटे वेट करके कब उसको प्लेटलेट मिलेगी, कब वो डॉक्टर उसको चढ़ाएगा, कब उसकी जान बचेगी। ये कारपोरेट का भी गोलमाल है इसमें। जब कारपोरेट को मिल रही है तुम्हारे को क्यों नहीं मिल रही है चीज़ की बात। देखिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचने की बात है कि अगर कॉरपोरेट्स को सर ने जैसे बताया कि ये चीज़ें मिल रही हैं, तो एक अगर हम बात करें छोटी सी ब्लड बैंक यूनिट को क्यों नहीं मिल रही हैं, क्योंकि वो भी इसी देश के वासी हैं और वो भी चाहते हैं कि हम जितने से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों की जान बचा पाए इस बुरे वक्त में। इस अगर हम कहते हैं डेंगू की महामारी से बचने के लिए उनको भी किट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इनके पास भी लोग आते हैं, परेशान होकर आते हैं, रोते हैं यहाँ पर, लेकिन वो किट ही अवेलेबल नहीं है। उस पीरियड में इनका भी हाथ खड़ा है। तो दोस्तों हमारे आप सर कुछ और संदेश देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, या सरकार से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? सरकार से बहुत रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैं भी, किट आप अपने उस पर करो, आप अरेंजमेंट करो, क्योंकि जनता तो आपकी है, जनता कहाँ जाएगी सर, और कोई दूसरा तो ऊपर तो आए नहीं है सर। ये मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सरकार से भी जल्दी से जल्दी सुविधा को कुरुक्षेत्र में लाया जाए इसको। देखिए सर ने भी जैसे कहा कि रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, और केएनवी न्यूज़ के बिहाफ पे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से, हमारे एमएलए साहब से, कि इस समस्या को जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाए, जल्दी से जल्दी रिजोल्व किया जाए, और जो किट की फैसिलिटी है हमारे जो भी ब्लड बैंक यहाँ पे यूनिट हैं वहाँ तक पहुँची जाए, जिससे आमजन की लोगों की जान बचाई जाए। और देखिए किस तरह लोग अलग अलग शहरों में भाग रहे हैं अपने रिश्तेदारों को लेकर, अपने पेरेंट्स को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, और किट की फैसिलिटी ना होना हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस इन्फॉर्मेशन को आप मैक्सिमम शेयर करें, मैक्सिमम व्हाट्सएप ग्रुप में डालें, फेसबुक में डालें। आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सही और सच बात आपसे हमेशा डिस्कस करेंगे। आपने दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन सुनी, इसके लिए धन्यवाद।